पुरुष की दो अर्थ है। एक मनुष्य शरीर जिसको हम मेल बॉडी कहेंगे। दूसरा शास्त्र में पुरुष को चेतना कहा जाता है जो कि आत्मा है। ये चेतन की पुरुष शरीर के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। यही पुरुष शब्द बहुत भ्रमित करता है। वेद में पुरुष और प्रकृति शब्द है, लेकिन स्थूल मेल बॉडी को भी व्यवहारिक जीवन में मनुष्य समाज में पुरुष कहने लगे तो ये एक अपने आप में अनेक गलत अवधारणा और भ्रम सृष्टि करने लगा। जबकि नर यानी मेल बॉडी और नारी फीमेल बॉडी कहेंगे तो ठीक है। जबकि स्त्री शब्द एक स्थूल शरीर को ही दर्शाता है, लेकिन स्त्री के पुल्लिंग में पुरुष ही कहना गलत है। आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से पुरुष शब्द की बहुत व्यापक अर्थ है। जबकि शरीर चाहे पुरुष की हो या स्त्री की हो, वो जड़ वस्तु ही है। केवल उसमें जो चेतन आत्मा है, वेद के हिसाब से वो केवल पुरुष है। वेद शास्त्र की पुरुष और प्रकृति शब्द को स्थूल में पुरुष और स्त्री इसीलिए रखा गया होगा कि इस स्थूल सृष्टि की आध्यात्मिक अर्थ को सभी समझ सकें। ये जो स्थूल सृष्टि है, ये सूक्ष्म सृष्टि की एक प्रतिबिंब है। स्थूल सृष्टि से ही ज्ञानी विश्लेषण करके समझ सकता है कि मूल सृष्टि लाइट माइट है, अर्थात स्थूल सृष्टि भी निराकार सृष्टि की एक प्रतिकृति है। लेकिन धीरे धीरे वेद की ज्ञान, सनातन शास्त्र की ज्ञान लुप्त हुआ और सभी के बुद्धि स्थूल में फंसा रहा और स्त्री और पुरुष की अर्थ एक जड़ शरीर में सीमित हो गया। तब शरीर की पार्थक्य के द्वारा ही एक दूसरे को देखने लगे। इसी को जड़ बुद्धि कहा जाता है। समाज में स्त्री के शरीर को एक केवल विषय वस्तु के रूप में देखा गया। यही कारण था कि संत कबीर ने अपने एक दोहा में नारी को नरक की द्वार कहते। नारी नरक का द्वार है, तजहु ताहि सयान। यही एक ऐसा दोहा है जहाँ नारी को नरक की द्वार कहा गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ कबीर के फॉलोअर कहते हैं कि नारी की यहाँ अर्थ है माया, आकर्षण और वासना। फिर भी ऐसे शब्द सृष्टि में एक प्रकार गलत स्पंदन यानी वाइब्रेशन फैलाया। यानी आत्मज्ञान के नाम पर ऐसे गलत वाइब्रेशन को फैलाने के लिए किसी साधु संत को भी अधिकार नहीं है या उचित भी नहीं है। ऐसे साधु संत को क्या कोई परम ज्ञानी कह सकते हैं? ये हर आत्मा को विश्लेषण करना चाहिए। बापूजी के वीडियो में है, ये संत कबीर की संपूर्ण रहस्य है, इसको आप देख सकते हैं। मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में डायरेक्ट ऐसे कोई आपत्तिजनक अपशब्द की प्रयोग नहीं हुआ है।